हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सृजन का संकल्प। मसल्स इलास्टिक बैंड्स की तरह होते हैं। वे बोन्स को हिलाने में मदद करते हैं। जैसे कि अपना हाथ मोड़ो और उभरा हुआ जो ऊपरी सोल है वो ऊपरी मसल्स है। मसल्स बोन्स को ढक कर रखता है। मसल्स फाइबर से बनते हैं। हमारे चलने का कारण मसल्स है। इनके बिना आप अपना मुंह भी नहीं खोल सकते, बात भी नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं मिला सकते, चल नहीं सकते और खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं डाल पाते। हंसना, आंखें झपकना, ब्लिंक और सांस लेना भी नहीं हो सकता। शरीर के अंदर या बाहर कुछ भी हिलना नहीं होगा। सच यह है कि मसल्स के बिना आप ज़्यादा दिन जीवित ही नहीं रह सकते। हर एक मसल का अपना एक मूवमेंट होता है। बोन्स की तरह मसल्स भी विभिन्न प्रकार के हैं। मसल्स किस तरह के हैं यह निर्भर करता है मसल्स बोन्स के साथ जुड़ते हैं या नहीं इस पर। बोन्स से जुड़ने वाले मसल्स को स्केलेटन मसल्स कहते हैं। ये हमारे अधीन में होती हैं, इसीलिए इन्हें वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जो हमारे अधीन में नहीं है उन मसल्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, जैसे स्मूथ मसल्स। वॉलंटरी मसल्स हमारे अधीन में रहते हैं। इनमें ज़्यादा बोन्स हिलाने में मदद करते हैं। यदि आपको दौड़ना, चलना या साइकिल चलाना हो या हाथ हिलाना हो, फेवरेट सैंडविच खाना हो, तो वॉलंटरी मसल्स आपका काम करेंगी। लेकिन आपके मस्तिष्क में सही समाचार नहीं भेजा तो ये मसल्स काम नहीं कर सकते। क्या आपको अपने इंटेस्टाइन और स्टमक को खाना पचाने के लिए याद दिलाना पड़ता है या फेफड़ों को सांस लेने के लिए याद दिलाना पड़ता है? नहीं ना। ये मसल्स हमारे अधीन में नहीं रहते। उन्हें अपना काम मालूम है और वह चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। ये इनवॉलंटरी मसल्स इंटेस्टाइन, स्टमक जैसे अंगों में है। ये किसी बोन से जुड़ते नहीं हैं। इनके ऊपर पट्टियाँ नहीं हैं, इसलिए इन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं। अगर आपको बहुत ठंड लगती है या डर लगता है तो क्या होता है? जब आपको बहुत ठंड या डर लगता है तो बाहों के बाल के नीचे रहने वाली बहुत छोटी मसल्स बालों को खड़ा करती हैं। अब दिल के बारे में समझते हैं। दिल ये भी अपना काम करती हैं और आपके अधीन नहीं रहती हैं। ये कभी ना रुककर नॉन स्टॉप पूरे शरीर में रक्त यानी ब्लड को भेजती यानी पंप करती हैं। ये स्ट्राइस्ड एंड ब्रांच्ड मसल हैं, यानी ये शाखा बनाती हैं। इन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। अब बिना रेस्ट काम करने के लिए इनको निरंतर शक्ति यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो संक्षिप्त में मसल्स दो तरह की होती हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स और दो तरह की है। एक दिल की कार्डियक मसल्स जो स्ट्राइट एंड ब्रांच्ड है, और दूसरी स्मूथ मसल जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन में रहती हैं जिसमें स्ट्राइस नहीं होती हैं। तो मसल्स कैसे बोन से जुड़ती हैं? अब इसमें कोई गोंद का प्रयोग तो नहीं हुआ है। शक्तिशाली और तगड़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स मसल्स से बोन्स को जोड़ते हैं। उन्हें हम टेंडन कहते हैं। आप चलते समय, बैठते समय, दौड़ते समय मसल्स, जॉइंट्स और बोन्स का इस्तेमाल करते हैं। शरीर के इन मुख्य अंगों के बिना हम चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते या बैठ भी नहीं सकते। ये हड्डियाँ और मांसपेशियाँ शरीर के इम्पॉर्टेंट अंग होने के कारण इनकी हमें देखभाल करनी है। कैसे करनी है? हमें पौष्टिक खाना यानी हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हड्डियाँ कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिजों यानी मिनरल से बनती हैं। हमारे खाने में ये कैल्शियम, फास्फोरस नहीं मिलने से हड्डियाँ मृदुल यानी कि टूट सकती हैं। इसलिए हमें दूध,
सब्जी, फल, अंडे जैसे आहार खाना चाहिए। सुबह और शाम की सूर्य की किरण यानी कि सनरेज हड्डियों के लिए अच्छी हैं। मांसपेशियां प्रोटीन से बनती हैं, इसलिए दूध से उत्पन्न पदार्थ यानी मिल्क प्रोडक्ट्स, मछली, मांस, मीट के साथ आहार खाना चाहिए। यह आहार मसल्स को मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग और स्वस्थमय यानी कि हेल्दी बनाता है। नियमित समय में एक्सरसाइज, व्यायाम करना, उठते समय, बैठते समय और चलते समय अच्छा पोस्चर रखना मसल्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। हमें आराम भी करना चाहिए। अच्छा, अब चलिए आप कुछ सोचिए, हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आप इसको सोचिए। थाई बोन, इसे फीमर भी कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सोचिए। स्टेप्स, यह कान में है। और सबसे मजबूत मसल्स कौन सी है? सोचिए। सबसे मजबूत मसल्स जीभ यानी टंग में है। अच्छा, ये तो आश्चर्य हो रहा है ना? तो सबसे बिजिएस्ट मसल्स कौन सी है यानी व्यस्त मसल? सबसे व्यस्त मसल्स आँख की हैं। वैज्ञानिकों के अंदाज से यह आँख की मसल्स एक दिन में 1,00,000 बार हिलती है। ये बहुत अधिक मात्रा है। तो आपने ह्यूमन बॉडी, बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ा। इसको सुनिए, समझिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।